Good morning students. Today we are going to do a new topic of your English grammar book, which is your chapter number 22, conjunctions. Let's start. What is conjunction? Conjunctions are the joining words. What are conjunctions? Conjunctions are the joining words, or they are also known as connecting words. They are also known as connecting words. When you connect two words with one पर्टिकुलर वर्ड दैट इज योर कंजंक्शन. जब आप दो वाक्यों को आपस में किसी शब्द के साथ जोड़ते हो, कनेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन. वी ऑल्सो कॉल इट कनेक्टिंग वर्ड्स. नेक्स्ट, दे जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंसेस. ये एक स्मॉल सेंटेंसेस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं. नाउ लेट्स बिगिन. First conjunction is and. Use of and. Where to use and? We use and to combine similar ideas or add information. हम and का use कब करते हैं? जब हमें अपने सेंटेंस के अंदर कोई सिमिलर आइडियाज मिल जाए या कोई इंफॉर्मेशन हो, तब हम and का यूज करते हैं. नाउ लेट्स सी. Tom loves to play cricket. फर्स्ट सेंटेंस. टॉम लव्स टू प्ले फुटबॉल. सेकेंड सेंटेंस. ये हो गए आपके दो सेंटेंसेस. टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट. टॉम लव्स टू प्ले फुटबॉल. नाउ वील कंबाइन बोथ द सेंटेंस विद अ कंजंक्शन वर्ड, दैट इज योर एंड. विल यूज एंड टू कंबाइन बोथ द सेंटेंसेस. दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करेंगे. कैसे करेंगे? टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल. जब हमारे दोनों सेंटेंसेस में जो सेकेंड सेंटेंस में हमारे दो कॉमन वर्ड्स होते हैं उसे हम डिलीट कर देते हैं, उसकी जगह पर हम जो है नेक्स्ट वर्ड अपना यूज करते हैं. जैसे टॉम लव्स टू प्ले, टॉम लव्स टू प्ले. दोनों ही सेंटेंस में टॉम लव्स टू प्ले आ रहा है, इसीलिए हम अपने सेकेंड सेंटेंस में एंड को जो टॉम लव्स टू को हटाकर उसकी जगह पर हम जो है सिर्फ फुटबॉल लिखेंगे, क्योंकि बार बार दोनों सेंटेंस में सेम टॉम लव्स टू प्ले आ रहा है, इसीलिए हम दूसरी बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे. हम स्ट्रेट अवे अपना जो सेंटेंस है उसको कंबाइन करेंगे उस रिपीटेड सेंटेंस को काट कर. टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट, टॉम लव्स टू प्ले फुटबॉल. आंसर इज टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल. नाउ नेक्स्ट इज डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. फर्स्ट सेंटेंस. डॉग इज अ क्लेवर एनिमल. दोनों सेंटेंस में जो है एक डॉग के बारे में बताया है कि वो फेथफुल भी है, क्लेवर भी है. तो हम क्या करेंगे? डॉग इज ए को हम सेकेंड टाइम रिपीट नहीं होने देंगे, उसको वहां से काट देंगे. डॉग इज अ फेथफुल एंड क्लेवर एनिमल. डॉग इज अ फेथफुल एंड क्लेवर एनिमल. Now see the next one. This Friday is a holiday. I would like to go for shopping. This Friday is a holiday. I would like to go for shopping. See children, when we talk about the information, अब इस सेंटेंस में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस फ्राइडे हॉलीडे है और वो कहाँ जाएगा? शॉपिंग के लिए. वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो शॉपिंग के लिए जाएगा, तो हम एंड का यूज करेंगे. दिस फ्राइडे इज अ हॉलीडे एंड आई वुड लाइक टू गो फॉर शॉपिंग. अभी इस सेंटेंस में कुछ भी रिपीट नहीं हुआ तो हम कुछ भी कट नहीं करेंगे, स्ट्रेट अवे अपना एंड का यूज कर देंगे. नाउ नेक्स्ट कंजंक्शन वर्ड इज बट. हमने एंड किया, अभी हम बट करेंगे. वी यूज बट टू शो अ डिफरेंस और एन ऑपोजिट आइडियाज. हम बट का यूज कब करते हैं? जब हमने ऑपोजिट आइडियाज को शो करना हो. हमारे जो या तो हमें डिफरेंस को ही शो करना हो या हमें दोनों तरफ ऑपोजिट आइडियाज के बारे में बताना हो, तब हमारे सेंटेंस में बट कंजंक्शन का यूज होगा. लेट्स सी वन एग्जांपल. राम रैन फास्ट. ही फिनिश्ड थर्ड इन द रेस. राम तेज भागा, लेकिन उसने क्या किया? जो रेस में वो जो रेस खत्म की उसने थर्ड नंबर पे खत्म की. दोनों ही सेंटेंसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तेज भागा फिर भी वो थर्ड नंबर पे आया, तो हम क्या करेंगे? विल यूज बट.
Ram ran fast, but he finished third in the race. So we'll use but. Next is Aryan wants to play. First sentence, he is sick. Now both the sentences are totally opposite to each other. कि आर्यन जो है खेलना चाहता है, लेकिन वो क्या है? He is sick. वो बीमार है. तो we'll use conjunction connecting word but. Aryan wants to play, but he is sick. अब जो फुल स्टॉप है उसके बाद का जो आप लेटर लिखेंगे वो ऑलवेज स्मॉल होगा चिल्ड्रन, क्योंकि आपने उसे एक सेंटेंस बनाना है कनेक्टिंग वर्ड के साथ. तो आप बाद में जो है फुल स्टॉप को हटा के जो हमने बट लगाया, तो उसके बाद वाला जो आपका वर्ड होगा वो बिग नहीं लेटर होगा, वो स्मॉल ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट कनेक्टिंग वर्ड इज और, एंड, बट एंड नेक्स्ट इज और. We use or to show a choice between two or more options. हम जो और का यूज कब करते हैं? जब हमें दो चीज़ों में चॉइस करनी हो, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में हमें अगर चॉइस दिखानी हो, तब हम और का यूज करते हैं. लेट्स सी विद द एग्जांपल लाइक इज इट मंडे, इज इट ट्यूसडे. नाउ सी देयर इज अ चॉइस बिटवीन मंडे एंड ट्यूसडे कि इज इट ट्यूसडे और is it Monday or Tuesday. We are showing a choice between two sentences, so we'll add or. Next is Chota Bheem can go to the park. Now he can go to the cinema theater. Now there is also a choice between both the sentences कि वो या तो पार्क जाएगा या सिनेमा थिएटर जाएगा पिक्चर देखने के लिए. तभी आप क्या यूज करेंगे? छोटा भीम कैन गो टू द पार्क और सिनेमा थिएटर. अभी देखिए कि सेकंड सेंटेंस में सेम चीज रिपीट हो रही थी, ही कैन गो टू द. इधर भी वही है, कैन गो टू द. तो सेकंड टाइम मैंने उसको जो है डिलीट कर दिया और मैंने स्ट्रेट अवे अपना लिखा सिनेमा थिएटर और सिनेमा थिएटर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. Do you want ice cream? Do you want pizza? Both the choices. अब इसमें भी चॉइस बताई है कि आपको आइसक्रीम खानी है या पिज्ज़ा खाना है. तो सी दोनों सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है जो है डू यू वांट. तो सेकेंड टाइम हम उसे दोबारा से नहीं लिखेंगे, रिपीटेड चीज़ को नहीं लिखेंगे, स्ट्रेट अवे हम लिखेंगे डू यू वांट आइसक्रीम और पिज़्ज़ा. डू यू वांट आइसक्रीम और पिज़्ज़ा. तो एक आपका कनेक्टिंग सेंटेंस बन जाता है बिकॉज भी आपका कनेक्टिंग सेंटेंस है. और आप उसे कैसे लिखेंगे? बिकॉज को मैं बता देती हूँ आपको. जैसे कि वरुण इज सैड, ही हैज लॉस्ट हिज न्यूज़पेपर. वरुण इज सैड, ही हैज लॉस्ट हिज न्यूज़पेपर. नाउ हाउ यू विल राइट? Varun is sad because he has lost his newspaper. Varun is sad because he has lost his newspaper. क्योंकि because means क्योंकि वरुण सैड है कि उसने अपना क्योंकि न्यूज़पेपर लॉस्ट कर दिया. तो ये एक और आपका कंजंक्शन वर्ड है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंजंक्शन चिल्ड्रन. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.